अब बच्चे को और बच्चे के पिता को समझा रहे, समय हो गया, सास ससुर का भोजन नहीं हो पाया, अब उन्हें मनाओ। किन संयोग संबंधों को हम संभालने का प्रयास कर रहे थे, कहाँ सुख की खोज कर रहे थे, वहाँ सुख था ही नहीं। जैसे उन मेंढकों को टोकनी में या किसी तराजू में तोलना असंभव है, ऐसे ही संसार में सुख खोजना, सुख को प्राप्त करना राजीव भाई असंभव ही है। कष्टप्रद नहीं कह रहा हूं, असंभव ही है। मुश्किल नहीं है, संभव ही नहीं है सुख प्राप्त करना, मात्र कल्पना कर सकते हैं। सादीलाल वकील साहब, आप कल्पना कर सकते हैं, सुखाभास में जीकर अपने आप को भ्रमित कर सकते हैं, रंगीन कांच लगा सकते हैं चश्मे की, पर कभी वस्तु को बदल नहीं सकते। बदल पाए? नहीं। कभी बचपन में वह रंगीन चश्मे नहीं लगाए क्या? मेले वगैरह में जाकर लाल पीले काले जैसे शराब जी चश्मे लगाते हैं, सामने की वस्तु वैसी दिखती है। आज तक हमने भी वह सुखों के चश्मे लगा के रखे थे, सुखाभास के चश्मे लगा के रखे थे, ये अपना अपना बनाने के चश्मे लगा के रखे थे, इसलिए हमें बिल्कुल सामने वाली वस्तु और व्यक्ति वैसे दिखते थे। कितना बड़ा भ्रम, कितना बड़ा भ्रम है। और किसको हम संभाल रहे हैं? कौन साथ देगा? इतना संभाल संभाल कर बच्चों को छोटे से बड़ा कर लिया, बड़े से पढ़ा लिखा कर इतना सब कुछ कमाने योग्य कर दिया, पर जो जिनको जिनको हमने बड़ा बनाकर योग्य बनाया है, वे ही योग्य बनकर अयोग्य शब्दों का प्रयोग करते हैं। योग्य शब्दों का नहीं कह रहा हूँ, आपने तो योग्य बनाया था, पर वे अयोग्य ही शब्दों का प्रयोग तुम्हारे साथ करते हैं। किसको संभालूं? जो संभलने वाला था उसकी तरफ तो हम ध्यान नहीं दे रहे थे, और जो संभलने वाले थे ही नहीं, उनको संभालने में पूरी जिंदगी बर्बाद कर, पूरी जिंदगी मात्र और मात्र सगे संबंधी, अपना ये वस्तु, ये व्यक्ति, अब इनमें ही पूरा समय हम बिताते गए। और जितना जितना हमने सुख की कल्पना की, उतना उतना अधिक हमें दुख मिला। माँ, ऐसा नहीं हुआ क्या? जिस दिन हम दुख के बारे में सोचते आज तो बुरा जाएगा, उस दिन हो सकता है अच्छा चला जाए, पर जिस दिन हम सोचते हैं आज तो अच्छा ही जाना चाहिए, आज कुछ विशेष दिन है, विशेष काम है, उसी दिन में हमें नियम से सुख की जगह दुख ही मिला। कितने भोगों में उलझे हैं, कितने भोगों में और कितने संबंधी में उलझे हैं। चाहे भोग हो, चाहे धन संपत्ति हो, जितना जितना जोड़ोगे उतना उतना दुख है। नहीं है? पहले नहीं था, संयोग नहीं था तो भी परेशानी थी, मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, उसके पास है, इसके पास है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरे पास नहीं है, वो भी दुख था। भोग की सामग्री, धन संपत्ति सब कुछ मिली, तो अब पिछले पुण्य के उदय से थोड़ी बहुत मिली भी, अच्छी खासी भी मिल गई। अब चिंता सता रही है, कोई छुड़ा तो नहीं ले जाएगा, कोई चोर उठा के तो नहीं ले जाएगा, कोई बेटा घर वाले तो हड़प नहीं कर लेंगे। कितना कितना दुख, चिंता, नहीं था तो दुख, मिल गया तो दुख, नष्ट हो जाएगा तो दुख। ये विषय भोगों के साधन बिल्कुल ऐसे ही है। जितना जितना तुम पहले, बाद में, बीच में जब भी सोचोगे, तुम्हें वे दुख और दुख ही देने वाले हैं। दुख में वाह, दुख में वाह। कल ही उस कार्यशाला में माँ हम समझ रहे थे कि ये सभी विषय भोग और ये जितने जितने 5 पाप कहे, वे मात्र और मात्र दुख के ही साधन हैं, सुख देने वाले नहीं हैं। चाहे ये 3 शरीर हो, 6 पर्याप्तियाँ हो, धन संपत्ति हो, सब कुछ पर है, वह दुख और दुख देने वाला है। सप्रम बाधा संयम विच्छिन्नम बंध कारणम विषमम जम इंदिजम लद्धम तम दुख में दहा।
बहुत अच्छी बात कह दी। जो हमें बाहर से प्राप्त हुआ है वह परिपूर्ण रूप से जिसे हम इंद्रियों से ग्रहण कर रहे हैं वह मेरे लिए दुख का ही कारण है। क्योंकि आज थोड़ा सा और आगे बढ़ना है ना। संसार भावना में अगली सीढ़ी पहला परावर्तन पुद्गल परावर्तन के विषय में हमें समझना है कि कितने पुद्गल परमाणु हम आज तक भोग चुके और फिर भी तरस रहे हैं, चाहे धन हो, चाहे वस्त्र हो, चाहे मुख में डालने वाले ग्रास के टुकड़े भी क्यों ना। विचार करना है, हमें समझना है उस खेल को ही। आओ खेले एक अनोखा खेल, 12 डिब्बों की छोटी सी रेल, समय है पटरी, समय है बेल, गुरु आज्ञा की जिसमें लगी है सेल। आओ खेले एक अनोखा खेल, अनुप्रेक्षाओं की हमारी छोटी सी रेल, अनुप्रेक्षाओं की हमारी छोटी सी रेल, संसार के डिब्बों से, संसार के डिब्बे से देखते हैं पंच परावर्तन का खेल। क्या देखते हो, क्या देखते हो? संयोग वियोग की भीड़ की है रेल चेल, जन्म जरा और मृत्यु मात्र दुखों का ही है मेल। आओ खेले एक अनोखा खेल, संसार के डिब्बों से देखते हैं पंच परावर्तन का खेल। कैसे एक एक परावर्तन हमने किए और किस प्रकार से किसको प्राप्त किया, किसको छोड़ा, वही हमें समझना है। एक ऐसा भी इस ब्रह्मांड का कोई पुद्गल परमाणु शेष नहीं बचा होगा कि जिसको शायद हमने नहीं भोगा होगा। फिर भी मरे जा रहे हैं। मैं करोड़पति बन जाऊं, मैं लखपति बन जाऊं, मैं इतना धनवान बन जाऊं। कहाँ जोड़ के ले जाओगे, कहाँ जोड़ के ले जाओगे पंडित जी? कुछ साथ ले जा पाओगे? नहीं। दाम बिना निर्धन दुखी नहीं था तो दुखी था, तृष्णा वश धनवान। मिलने पर भी चिंता, इतना कम क्यों, कोई उठा के तो नहीं ले जाएगा। दाम बिना निर्धन दुखी, माँ तृष्णा वश धनवान। कहो न, बोलो ना, कहो न सुख संसार में, सब जग देखे छान। सब कुछ छान के देख लिया, सब कुछ छान के देख लिया, पर भीतर ही नहीं छान पाए, दूसरों के घर में छान छान के देखा है। बाहर सब छान छान के देखा है, पर भीतर छान के नहीं देख पाए कि वास्तविकता क्या थी, हकीकत क्या थी और हम क्या समझ के रखे थे। बचा कोई पुद्गल परमाणु? नहीं बचा। कोई चाहे ये शरीर रूप ग्रहण करने वाली 3 शरीर और 6 पर्याप्त्या रूप जो आहार वर्गणाएं हैं, कारमाण वर्गणाएं हैं, क्या हुआ? एक बार अभी बता रहे, धैर्य तो रखो, अभी तो शुरुआत ही हुई है। कैसे परावर्तन किया है, कैसे घूमे हैं और कितने बार घूमे हैं, सभी समझना है। और ऐसा नहीं है कि पहली बार समझ रहे हैं, ये समझ के भी कई संसार बीत गए, कई परावर्तन हो गए, पर क्या करें, हम जानते तो बहुत कुछ है पंडित जी, समस्या ये कई फंसी है, मानते नहीं है। आदमी मानने लग जाए तो बहुत कुछ हो जाए, पर मानते ही नहीं है। मात्र भगवान के पास आके इतनी सुंदर तरीके से पूजा करते चंद्रे जी, भगवान को कहते, हे भगवान, भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। पर भगवान को तो सुना दिया, भगवान आत्मा को, वे तो भगवान बन गए, इस भगवान आत्मा को सुना कि कितना भोगेगा, अब वो भी भोग ही भोग रहा है पुद्गल का। बुरा नहीं मानना, पर पंडित जी हकीकत है, जो रोज खड़े होकर आप शब्दों का भोग कर रहे हो कानों से, नहीं करते? जो हम भगवान को भी सुंदर कंठ में सुना रहे हैं कि भोगों को इतना भोगा कि खुद को भी भोग बना डाला। अरे ये भी कानों को अगर अच्छा लग रहा है तो कानों से पुद्गल शब्दों का भोग भोग रहा है। भ्रमित नहीं होना, छोड़ने की बात नहीं कह रहा हूँ राजीव, नहीं तो कह दो हाँ महाराज जी कल से हम मौन से पूजा करेंगे, वो भी आती मत कर देना।
क्या है, पंचम काल है, सभी बातें समझानी पड़ती है। कह देंगे नहीं तो हाँ महाराज जी कल से मौन से करेंगे काम। समझो कहने का अभिप्राय क्या है, करना तो जैसे करते ही हो ऐसे ही हो, अंतर मात्र है हमारी जो सोच, हमारी जो दृष्टि थी वह भोग से हटाकर वास्तविकता को समझ। क्योंकि सत्य को समझना कठिन नहीं है। सत्य तो आपको जहाँ चाहे लिखा मिल जाएगा। आगम में सर्वत्र सत्य का ही व्याख्यान है, पर सत्य मात्र जानने से काम नहीं होगा, उसे मानना और स्वीकारना होगा, जीवन में उतारना होगा। इसलिए तो तटस्थ होने की व्याख्या हमें समझनी। रहना संसार में है, पानी के बिल्कुल पास में रहना है, पर पानी में कूदना नहीं है। रहना सबके साथ है, पर सबके भीतर कूदना नहीं है। अंतर इतना ही है। चाहे वह कबाड़ी भी देखे तो पानी वह किनारे खड़े होकर वह मात्र उसमें से जो कचरा बह रहा है, कनेस्टर, चप्पल, जूते, उसे उठाने का प्रयास करे। कोई सुंदर व्यक्ति होगा जिस काव्य रचना आती होगी, चंद्रेश जी एक किनारे खड़े रहेंगे तो खड़े खड़े घंटों घंटों उस पर कविता लिख देंगे। वस्तु वही है, वही नदी का प्रवाह, कचरा भी बह रहा है, फूल भी बह रहे हैं। कवि ने कविता लिख दी और वो जो कचरा उठाने वाला है वो सोच रहा था कि कब ये भग जाए, पर कवि महाराज मैं धीरे से जाकर ये सब उठाकर बेच आऊं बाजार में, पैसे तो मिलेंगे। दृष्टि अलग अलग है। ऐसे ही हमें अपनी दृष्टि को बदलकर सृष्टि को बदलने का प्रयास करना है, समझने का प्रयास करना है। कैसा कैसा पुद्गल परावर्तन हमने आज तक किया। पंडित जी भोग नहीं भोगा, मात्र ये भोग नहीं है, मात्र स्पर्शनेन्द्रिय का भोग, मात्र रसना का भोग नहीं है। हमने पांचों इंद्रियों के भोग पुद्गल के निमित्त से ही भोगे हैं, और जो जो इंद्रियों से भोगा है वह परिपूर्ण रूप से पुद्गल है। क्योंकि इंद्रियां मात्र उस रूपी पदार्थ को ही ग्रहण करती है, अन्य को ग्रहण करने की शक्ति इंद्रियों में है ही नहीं है। चाहे देखना हो, सूंघना हो, सुनना हो, खाना पीना या स्पर्श करना, ये सभी विषय हमने परिपूर्ण रूप से कई भवों तक भोगे हैं। एक प्रदेश हमने भोगे हैं। कर्म द्रव्य कर्म के, 9 कर्म के, सबके प्रदेश, सबके परमाणु भोग चुके, पर फिर भी थोड़ी सी भी घृणा नहीं आती। खुश होते हैं, खुश होता है राजा, बहुत बढ़िया, आज तो पोहा खाने मिला, मिठाई खाने मिली, ये खाने मिला, आज जूस पिया, आज वो खाया। मत खुश हो जाओ, मत खुश हो जाओ। आज जो सुबह तुमने खाया है वह शाम तक क्या होगा गोलू? जो सुबह सुबह मस्त मिठाई, नाश्ता, पोहा, भोजन, जो कुछ भी हमने पेट में डाला है, शाम तक उसका क्या होगा? वो सब गोल हो जाएगा, सब गोल हो जाएगा। और कहाँ पहुँचेगा? कहाँ पहुँचेगा? सुबह सुबह उठकर जहाँ 4 दीवालियों के भीतर दरवाज़ा बंद करके बैठते हो ना, समझ गए क्या? फ्रेश होने जाते हो, वहीं पर सब मल छोड़। क्या खाया था कल? क्या खाया था कल? गुलाब जामुन, रसगुल्ले, जो खाया था आज जाके देख लेना क्या क्या निकला था। छोड़ने की बात नहीं कह रहा हूँ राजा, पर क्या नया कुछ निकला क्या? अब मैं कह रहा हूँ हकीकत, सत्य कह रहा हूँ तो बात आ रही है, पर इसके अलावा नया क्या था? और समझो, और तो समझो। जो तुमने आज निकाला था बह के कहाँ जाएगा? नाली से बहकर कहाँ पहुँचेगा? नाली से पहुंचकर कहीं ना कहीं वह मल खेत में पहुंचेगा, मिट्टी में पहुंचेगा। वह सभी मल मिट्टी में पहुंचा। वे समझना, पुद्गल परमाणु, पुद्गल परावर्तन समझ रहे हैं। जो हमने खाया था वही मल बना, मल के परमाणु ही खेत में पहुँचे, खेत की मिट्टी में मिल गए, और वहाँ से जो पेड़ पौधे, फल, अनाज, जो कुछ भी खाया था किससे बना था? किससे बना था? वही पुद्गल परमाणु है। क्योंकि पंडित जी, सत का कभी नाश नहीं होता और असत कभी उत्पन्न नहीं होता। जो अनादि से पुद्गल परमाणु है वे ही मात्र अपनी पर्याय, अपना स्थान सब कुछ बदलते रहे। जो रसगुल्ले खाए थे गोलू, गोल हो गए।
सुबह सुबह देखा ना कितने रसगुल्ले खाए थे और मैं क्या करके आया हूँ। वही पुनः घास बनेगा, वही पुनः गाय खाएगी घास, वही घास पुनः दूध बनाएगी, पुनः दूध से आज कल पुनः फिर रसगुल्ला मिलेगा ना। तो याद करना, अरे ये परसों खाया हुआ तो नहीं है, फिर भी मर रहा है, तड़प रहा है, मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना नहीं मिलता, एक छोटी सी नमक की डली नहीं मिलती तो आसमान में थाली होती है और गुस्सा स्वर्गों में पहुंचा देता है। एक छोटी सी नमक की डली, खटाई मिर्च समय पे नहीं मिलती है। भाई कितना कुछ खा के मर चुके। जो ये भी सिद्धांत पक्का मान लो, ये भी सिद्धांत पक्का मान लो पंडित जी, जो जिस इंद्रिय के राग में माना कि जिस किसी को खटाई पसंद है, वही जाकर उस खट्टे पेड़ों में, इमली आदि में कौन जीव बना। ये नमक भी, जो पत्थर का नमक, हम सेंधव नमक, समुद्री नमक की बात नहीं कह रहा हूँ, वो तो खाने वाले बेचारे हिंसक ही है, जैन ही नहीं है। जो पत्थर का सेंधव नमक है वो कौन बना, वहाँ उस एकेंद्रीय में पर्याय में उत्पन्न होने वाला कौन था, जो नमक नमक के लिए मर रहा था, गुस्सा कर रहा था, वह आयु के तभी बंद हुआ और बेचारा जाके नमक में ही, नमक को ही शरीर बनाकर बैठ गया एकेंद्रीय जीव। विचार करना, हमने भोगा भी और उस स्थान को पुनः प्राप्त कर लिया। कितनी आसक्ति हमारी भोगों में है। इंद्रिय के भी विषय में कार्यशाला में समझा था, जिस इंद्रिय में हमारी अधिक आसक्ति है वह उसी समय पर अगर आयु अपकर्ष काल आ गया तो हम उसी इंद्रिय में जाकर जीव बन जाएंगे और मरेंगे तुरंत शरीर के साथ। कितना भोगा, कितना भोगा। जो खाया वही छोड़ा, जो छोड़ा वही खाया है। मैं कहता हूँ तो ऐ करते हो, पर क्या ऐसा नहीं है? ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा है। कभी वह गली में गरजने वाले शेरों को देखा? आपके गलियों में गरजने वाले शेरों को देखा? जंगल के शेर की बात नहीं कर रहा हूँ, वो गली में दहाड़ने वालों की बात कह रहा हूँ, श्वान की बात कह रहा हूँ। चाहे उन कुत्तों को कह दो, चाहे वे नाली साफ करने वाले, चाहे सुअर कह दो, चाहे श्वान, कुत्ते भी कह दो, उनकी परिणति देखकर आपको लगता है कैसा पागल जीव है। एक जीव होने के बाद नाली साफ कर रहा है। वो बेचारा साक्षात मल को खा रहा है, हम मल की मात्र पर्याय बदल के खा रहे हैं, पर खा दोनों मल ही रहे हैं। हाँ, यही तो करते हैं माँ, सुबह की शाम की। और जब नई डिश बनाते हैं, नई सामग्री बनाते, क्या हो, कुछ बनाते हो नई सामग्री, बेटा आजा, आज नई सामग्री, नई डिश बनाई है आज भोजन करने के लिए। कोई नई सामग्री नहीं बनाते हो, नहीं बनाते हो, नहीं बनाते हो। वही शाम को बढ़िया माँ पुलाव बनाया, क्या बनाया, सुबह की चावल, सुबह की सब्जी और थोड़ी सी बढ़िया फ्राई कर दी, और लो बेटा पुलाव खा ले, नई डिश बनाई शाम को तेरे लिए। समझो, जब साक्षात एक दिन में एक पर्याय में ये स्थिति है, तो ऐसी कितनी पर्याय बीत चुकी जब हम क्या क्या खा के नहीं आए।